विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जो हमें हमारे जितने भी प्राचीन वैदिक शास्त्र हैं उनसे परिचय कराती है। वो स्वभाव में ही है परिचय कराना। आप यदि भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं, इस आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं, तो सहज ही आपके जीवन में जो शुभ संकल्प हैं वो फलीभूत होने शुरू हो गए केवल जन्म लेने मात्र से इस भूमि पर। क्योंकि यह आध्यात्मिक भूमि है, तपस्थली है उन ऋषियों की जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कृशकाय कर दिया है, तपाया है, खपाया है स्वयं को और उस अंतिम सत्य को प्राप्त किया है। जैसे चुंबक होती है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार से उन ऋषियों ने इस भूमि पर तप किया है, तो उनके तप से तपोमय यह पृथ्वी, यह भूमि, और उसमें भी वैदिक संस्कृति का जहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, ये देवभूमि उत्तराखंड, इसका विशेष महत्व है और पूरे भारत का ही महत्व है। जो ऋषि हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इसका बड़ा महत्व माना है। वो कहते हैं कि भारत में ही आध्यात्मिक विश्व बनाने की एक ताकत है। आध्यात्मिक विश्व का अर्थ है संपूर्ण विश्व अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो जाए, ऐसे पूरे विश्व को लीड करने की जो सामर्थ्य है वो भारत में है। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है कि किसी भी देश में चले जाओ, व्यक्ति भारत की ओर मुख करते हैं, क्योंकि यहाँ ऋषियों ने इतना तप किया है, पुरुषार्थ किया है। और जहां भी आज भी जो भी वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत कहीं भी कोई भी संस्कृति है, उसमें मूल में भारत ही है। भारत से ज्ञान गया है, भारत से ही ऋषि गए हैं, भारत से ही महान व्यक्ति गए हैं वहां पर, और वहां पर उसका प्रादुर्भाव हुआ है। कालांतर में क्या होता है, कुछ भाषाएं परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ ज्ञान अपनी भाषाओं में लिख करके व्यक्ति, ऐसे ही विज्ञान के भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो लोग इसमें रिसर्च करते हैं, वो तो बताते ही हैं कि किस प्रकार से भारतीय शास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसके ऊपर कुछ रिसर्च करके उसको अपने नए नाम से प्रतिपादित करना। परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी इस विषय में बहुत कार्य कर रहे हैं। वो है ना, पेटेंट करा लेते हैं, कोई चीज करते हैं फिर पेटेंट करा लेते हैं, फिर उनका ही नाम होता है। तो आचार्य श्री जी ने भी औषधियों को लेकर के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से समाहित है, लेकिन कोई ये पेटेंट वाली विधा ऐसा कोई कार्य नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अपना पेटेंट करा लेते हैं कि अब ये विधा हमने खोज ली, ऐसे करके फिर आप चाहे कितना भी करो वो मानेंगे नहीं। एक ऐसा एक प्रक्रम बनाया है, तो वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके अपनी ही औषधियों पर, वनस्पतियों पर वो भी करा रहे हैं, अपना सैकड़ों से ज्यादा तो करा लिए। लेकिन इतना ज्ञान भरा पड़ा है ना हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, कहाँ तक कराएं। तो इस संस्कृति में ही हमें दर्शन जैसी एक विधा मिली है, भारतीय दर्शन। दर्शन हमें देखने का नजरिया डेवलप करती है, ज्ञान पूर्वक, फिलॉसफी भी बोलते हैं। और व्यक्ति शय अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, हर व्यक्ति के ज्ञान का स्तर अलग अलग है, क्योंकि उसके ग्रहण करने की सामर्थ्य अलग है। तो जो जितना ग्रहण करता है उसकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म होती जाती है, उतने अच्छे से वो उसको क्रियान्वित करता है। लेकिन जो भारतीय दर्शन है, जो वैदिक दर्शन है, उनमें जो ऋषियों ने जिन सत्यों का प्रतिपादन किया है वो एक है, ये बात बड़ी है, उनमें कहीं विरोध नहीं मिलता। वैदिक सत्यों के विषय में, वैदिक शास्त्रों के विषय में सबसे बड़ी बात क्या है, साक्षात
स्मृत धर्मा, यथा चिख्या पैशा और भूत दया, ये तीन जो धर्म है, तीन जो गुण है, इनके आधार पर ये चलती है। और जो सत्य है वो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, विद्वान लोग अपने अपने रूप से उसको प्रकाशित करते हैं, बहुत प्रकार से बोल देते हैं। जैसे वेद मंत्र में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के अनेकों मंत्र है, अनेक क्यों है, अलग अलग तरह से विवेचन किया गया है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही ऐसा है, कोई ऐसा छोटा सा तो है नहीं कि एक बार देखा और बता दिया। जिस ऋषि ने जैसा अनुभव किया उसको लिखा, लेकिन वो सब गुण आपस में मिलते हैं, विरोधी गुण नहीं है। एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा सिद्धांत है, ऋषियों के ज्ञान कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ऋषियों के ज्ञान जो है वो कभी भी विपरीत नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक ऋषि ने तो कहा कि यम नियमों का पालन करो और दूसरे ऋषि कहें कोई जरूरत नहीं यम नियम के पालन की। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसा करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान को पा सकते हो। एक भी वैदिक ऋषि ने ऐसा नहीं कहा। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से और आज तक सब यही कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सभी कहते हैं परमात्मा सत्य स्वरूप है। प्रश्न उठता है, एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सामने एक प्रश्न आया। लोगों ने प्रश्न उठाया कि आप वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, सब लोगों ने तो शास्त्र पढ़े नहीं। भाई आप लोग हैं गुरुकुल के, कुछ ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कुछ दार्शनिक जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, वो तो नीर शीर विवेक वाली बुद्धि रखते हैं। सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना, ये भी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। नहीं तो लोग असत्य को सत्य जान लेते हैं, नित्य को अनित्य जान लेते हैं, अनित्य को नित्य जान लेते हैं, तो मिथ्या भ्रम में उलझ जाते हैं। और मिथ्या ज्ञान में जब तक उलझे रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरत्र पाए तदंतर पायाद अपवर्ग। अपवर्ग बोलो, मोक्ष बोलो, निश्रेयस बोलो। न्याय दर्शनकार कहते हैं कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतरा पायाद अपवर्ग। उत्तर वाले के हटने से पूर्व वाला हट जाता है, ऐसे कहते हैं। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष हट जाएंगे जीवन से। यदि आपका अज्ञान हट गया, मिथ्या ज्ञान हट गया, तो मिथ्या ज्ञान की तो महिमा है। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, दोष हटेंगे तो दोष के कारण से, गलत कर्म कारण से हमारी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति हट जाएगी गलत कर्मों में। और जब गलत कर्मों से प्रवृत्ति हो जाएगी, अच्छे शुभ कर्म करेंगे तो दुख जन्म प्रवृत्ति, जन्म हट जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा। और जन्म नहीं होगा तो दुख समाप्त, क्योंकि दुख जन्म में ही दुख होते हैं, दुख जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। तो मिथ्या ज्ञान पे जाकर के उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि अज्ञान सबका, मिथ्या ज्ञान अज्ञान ये सब किसका है, दूषित ज्ञान, ये यही है सबसे जो बड़ी जड़ है। तो कहा कि जी इतने सारे शास्त्र हैं, इतने लोग हैं, वैदिक भी हैं, वैदिकेतर भी हैं, वैदिक से इतर भी हैं, एक साधक कैसे पता करे, एक सामान्य व्यक्ति कैसे पता करे? उसको तो गांव में रहता है, एक शहरों में रहते हैं, बल्कि गांव वाले तो ज्यादा समझदार होते हैं, माफ करना शहर वालों। तो जो है कुछ कार्य कुछ क्षेत्र में तो होते ही है ना। किसी ने कहा, कुछ भी आए बैठे बताया, तो एक सामान्य व्यक्ति कैसे इस बात का पता करे कि ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर के विषय में, आध्यात्मिक सत्यों के विषय में। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कसौटी दे दी बड़ी अच्छी सी। उन्होंने कहा चाहे शास्त्र 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने संप्रदाय हो, जो सभी में कॉमन है, जो सभी में कॉमन है, समान है, और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के अनुकूल है। ऐसे नहीं कि
मतलब मुर्गा तो काट रहे हैं और आदमी को अच्छा लग रहा है कि हमारे तो अनुकूल है। 2 मुर्गे खाने वाले कहें कि हमारे तो अनुकूल है, मुर्गा काट रहा है। अरे मुर्गे के भी तो अनुकूल होना चाहिए कटना, तो जो सबकी आत्मा के अनुकूल है, आत्मा अनुकूल। किसी भी प्राणी की हिंसा न करके आत्मवत व्यवहार करते हुए प्रेम पूर्वक वैदिक सत्यों का नितांत प्रतिपादन करते हुए, जिसमें प्रसन्नता हो, सुहृदयता हो और आत्मिक संतोष की भावना हो, वो धर्म होता है। ये परिभाषा दी धर्म की भी। कितने ही संप्रदाय हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वैदिकेतर कितने भी हो संप्रदाय, मजहब हो, ये जितने भी बने हुए हैं, चाहे क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, जो भी बनाए, बाकी तो सब मूलतः तो सब एक ही है। सभी में जो सामान्य बातें हैं, जैसे सत्य बोलना चाहिए, तो कोई भी नहीं कहेगा किसी भी धर्म संप्रदाय का कि झूठ बोलना चाहिए। सत्य बोलो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, विद्या अध्ययन करो, गुरु निष्ठा में जियो, ये बातें सभी कहेंगे। जो सही सही बातें, किसी के साथ छल कपट मत करो, ये जो बातें हैं ना, मूल बातें सभी शास्त्रों में, तो जो मूल बातें हैं जो सभी में समान मिलती हैं, वो धर्म के अंश होते हैं सभी में। क्योंकि कोई भी संप्रदाय बिना धर्म के अंश के चल ही नहीं सकता। वो मूल बात वैदिक बातें तो ले लेते हैं थोड़ी सी, और उसके साथ अपनी गढ़ लेते हैं ऊटपटांग बहुत सारी, और जहां कोई बात आती है तो उन मूल बातों को रखते हैं। आप देखते भी होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स में डिबेट्स आती हैं, उसमें क्या करते हैं, कभी भी सामने आकर के वो अपने द्वारा स्थापित की गई बातों पर डिबेट नहीं करते। वो उन मूल बातों को निकाल कर लाएंगे, अच्छी अच्छी बातें, जो सार गर्भित बातें, कि हमारे तो संप्रदाय में ऐसा कहा गया, हमारे मजहब में ऐसा कहा गया, हमारे में तो ऐसा कहा गया है, सौहार्द की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई है। और भाई क्या है, चारा क्या है, ये एक अलग विषय होता है भी। मतलब वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको, और जो उन्होंने कुत्सित दिमाग से उसमें डाल दी है ना, भर दी है बातें, सभी संप्रदायों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। किसी ने कि इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अरे घोषा, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी, इतनी महान विदुषी भारत भूमि पर हुई है, आर्यवर्त में हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ पंडित मंडन मिश्र जी से, तो उनका जो दोनों का शास्त्रार्थ हुआ, तो उस समय वर्तमान में जो विद्वान थे, तो उनकी जो मंडन मिश्र जी थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो न्याय करने पर बैठी, उसने निर्णय सुनाया। इतना ऊंचा स्थान रखते कि माताएं तो ऐसी हैं। अरे वो इतनी विदुषी महिला थी, वो बिना पढ़े तो विदुषी हुआ नहीं जा सकता। कितने उदाहरण मिलते हैं। चलिए, तो बात कहने की है कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, और व्यक्ति को हमारे दर्शन कैसे हैं, प्रश्न करने की, जिज्ञासा रखने की, जिज्ञासा के समाधान की अनुमति हमें देते हैं। हमारे शास्त्र ऐसे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हो, प्रश्न ही नहीं कर सकते। आप बताया, बस उसको मान लो, प्रश्न मत करो बिल्कुल भी। बुद्धि को अपना डिब्बा बंद कर लो। बात करे थे ना, बुद्धि का डिब्बा खोल के रखना चाहिए, ज्ञान को आने देना चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं, वो ज्ञान तो क्या, वो डिब्बे को बंद करके और समुद्र में फेंकवा देते हैं, बांध के पत्थर के ऊपर आ ही ना जाए। वो जिज्ञासा रूपी डिब्बे में पत्थर बांध के समुद्र में डुबा देते हैं। पूछने नहीं देंगे आपको, और पूछ ले किसी ने तो कहेंगे कि इसने तो अपमान कर दिया, उसकी तो खैर नहीं। वो सारे जीवन के सारे उसको पापी घोषित कर देंगे, श्रद्धाहीन है ये व्यक्ति, और इसको तो जीने का भी अधिकार नहीं, अगर आपने कुछ प्रश्न उठा दिए तो किसी बात पे। तो हम इस संस्कृति में पैदा हुए, इस वैदिक संस्कृति में हमें कितना सौभाग्य है कि हम मुखर होकर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता से करना चाहिए।
जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रश्न करना चाहिए। उस अंतिम सत्य को प्राप्त कैसे करें, इस अपेक्षा से, इस भावना से तब प्रश्न करने चाहिए। गुरुजनों को अनादर करने के लिए नहीं, शास्त्रों का अनादर करने के लिए नहीं, ऋषियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए नहीं ना। ओम भोज्य स्वामी जी, अपने दोषों और अहंकार को कैसे देखे जाने? अपने दोषों को और अहंकार को कैसे जाने? जब व्यक्ति कोई कार्य करता है ना, दोष शब्द एक बड़ा ही पारंपरिक शब्द है। दोष गलतियों से समझ लो, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आ जाती है बातें। कोई कार्य हम अच्छे से ना कर पाए ना, तो पता तो चल ही जाता है गलती हो गई। कॉपी में लिखते हैं छोटे छोटे बच्चे, सामने सूत्र लिखे हुए हैं, कहीं कॉपी पे इसको उतार लो, सामने लिखा है तो भी उस पे जब लिखते हैं तो भी उसमें गलती कर लेते हैं। सामने लिखा हुआ है, देख रहे हैं तो भी उसमें क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। जैसे संस्कृत लिखते हैं तो उसमें हलंत की विसर्ग की गलती कर लेते हैं, इंग्लिश लिखेंगे तो गलती की, हिंदी में कुछ। ये होती क्यों है? एकाग्रता की कमी से गलतियां क्यों होती हैं? एकाग्रता की कमी से, प्रमाद कह सकते हैं। शारीरिक स्तर पर किया जाता है आलस्य, और मानसिक स्तर पर किया जाता है प्रमाद। तो शरीर तो उपस्थित है ही उनका वहां पे, लेकिन मन कहीं और भटका दे रहते हैं। प्रमाद की अवस्था में एकाग्रता का अभाव होता है और गलतियां होती हैं। यही गलतियां जब धीरे धीरे बड़े स्तर पर होने लगती हैं तो दोष कहलाने लगती है, दोष की श्रेणी आ जाती है। और जीवन को हमें कैसा रखना है? दोष मुक्त रखना है, दोष मुक्त रखना है, द्वेष मुक्त रखना है। एकाग्रता को बढ़ाएं। एकाग्रता और उसका ही व्यावहारिक रूप क्या है? जागरूकता। एकाग्रता का ही व्यावहारिक रूप क्या है? जागरूकता। जागरूकता से जीवन जिए तो दोषों से बचे रहेंगे। दोष क्या है? यम नियमों में न जीना, यही दोष है, और क्या? यम नियमों का पालन न करना, योगांग का अनुष्ठान न करना, साधक के लिए तो यही दोष होते हैं। और क्या दोष है? यहाँ कोई आपसे कोई छल कपट ऐसा तो कर नहीं रहे हो किसी के कि भाई कोई सामान लेने आया, उसको 1 किलो देना था, उसमें से 900 ग्राम दे दिया। ऐसा काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो बड़े शातिर होते हैं। एक तो मतलब सामने सामने ऐसे करते थे, और तराजू पे पहले तोलते थे, काफी दिनों की बात हो गई, ऐसे तोला यूं, और पता नहीं हाथ में कहाँ कैसे छुपाते थे वो, कोई चुंबक सी थी क्या पता नहीं, ऐसे करेंगे, सब्जी रखी इधर, वो रखे वेट, ऐसे तोलते थे, ऐसे नीचे से ऐसे पकड़ के कोने से ऐसे यूं रोकते थे उसको, कहते थे हाँ देखो ये हो गया। अब वो ऐसे हाथ में रहती थी, वो यूं चिपका देते एक कोने में, सामने वाले को तो नहीं दिखता है, तो जिधर की तरफ सब्जी होती थी उधर की तरफ थोड़ा सा चिपका देते थे ऐसे करके, और हाथ हटाया उसको, देखिए हाँ डंडी ठीक है भाई। वो 1 किलो का बाट इधर रखा है, सामान इधर है, 1 किलो देना है, और 100 ग्राम का 50 ग्राम की उसमें बट्टी चिपका दी वो, तो वो तो 950 ग्राम है, और 50 की चिपक गई तो 100 ग्राम हो गई, सब्जी तो गई 950 ग्राम या 900 ग्राम। तो ऐसे करते हैं, बस उसको वहाँ डाली ऐसे, तो फिर हम उतार के रख ली, कोई देखे तो मिलेगी भी नहीं उसको। मतलब बड़े करते हैं व्यक्ति, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप उनसे विनम्रता से निवेदन करो कि जी 1 रुपया महंगा देंगे, शुद्ध देंगे। इसमें होता क्या है, शुरू शुरू में समस्याएं होती हैं, लेकिन आप देखो एक बार प्रामाणिकता से आपके ऊपर विश्वास जम गया ना ग्राहक का, वो 10 दुकान छोड़कर भी आपके पास आएगा। और ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं कि जहां पर वो कहते हैं कि सामान एक रेट में मिलेगा, कोई बार्गेनिंग नहीं, और प्रामाणिक मिलेगा। वहां चाहे तो 5 साल का बच्चा चले जाओ, चाहे कोई 70 साल का व्यक्ति चले जाओ, चाहे 20 साल का चले जाओ, जो सामान जिस रेट में मिलना है उसी रेट में देंगे वो, प्रामाणिक रूप से। तो वही व्यक्ति जो अन्य दुकानों पर जाकर के बहुत बार्गेनिंग करते हैं, नहीं 100 का सामान 50 में दे दो, 70 में दे दो, वो उस दुकान पर जाते हैं चुप, ये लेना है, कितने का लेना, 50 का लेना, 50 देंगे, चुपचाप ले आएंगे, ना उसके सिर में दर्द और ना लेने वाले के ना देने वाले के, तो दोनों ही प्रसन्न। तो एक बार वो व्यवहार मेंटेन करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी दुकानें जब रेट फिक्स होता है,
तो जीवन को दोषों से बचाने के लिए हमें जागरूक होना होता है। और ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता इस भारत भूमि पर जिसका जन्म भी हो गया ना, वो सामान्य ज्ञान का अधिकारी तो बन ही जाता है। कहीं ना कहीं चलते फिरते उठते बैठते विद्यालय में सभाओं में उसको सामान्य ज्ञान तो मिलता ही है। कोई कैसा भी हो, कितना भी हो, हल्की सी जिज्ञासा तो कर ले, कम से कम इतना तो है। जिज्ञासा भी मन में हो जाए, ये भी बड़ी बात है। जिज्ञासा हो जो अगर, तो ज्ञान उसको मिल ही जाएगा। ये नितांत सत्य है, ईश्वरीय नियम है, ईश्वर की प्रतिज्ञा है ये कि आप आगे बढ़ो तो आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम नीचे से उठा लूंगा बढ़ के। आप चलो तो एक कदम आगे। दूसरा प्रश्न आपका है अहंकार वाला। अहंकार को कैसे पहचाने या दूर करें? दूर तो तब करेंगे जब पहचान लें उसको अहंकार है क्या। सृष्टि में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तो ये जो अहंकार की बात करते हैं हम, ये तत्व वाली बात नहीं है। एक तो अहंकार तत्व है जो हमारे सांख्य दर्शन में आएगा, इसमें आगे आएगा। एक तत्व भी है अहंकार, जिससे मन इंद्रियां ये सब बनती है हमारी। महत्व अहंकार, महत से, महत तत्व से प्रकृति से महत तत्व बनता है और महत से अहंकार बनता है। और अहंकार तत्व वो एक तत्व है, फिर उस तत्व से इंद्रिया आदि ये सृजन होता है। एक तो वो तत्व है। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है, वक्ता का जो प्रश्नकर्ता का जो अभिप्राय है वो इस तत्व से नहीं है। हमारे जीवन में जो अहंकार है उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे दूर करें। अहंकार होता क्या है? जब हम स्वयं को कर्ता मान करके स्वयं स्वामी बनने की भावना से कार्य करने लगते हैं। करना तो चाहिए स्वामित्व की भावना से कार्य, अच्छा तो यही है, तभी तो हम पूरा जी जान से जुटते हैं। लेकिन सर्वे सर्वा स्वयं को मानने लगते हैं। फिर हम ईश्वर के, गुरु के शिष्य बन करके, ईश्वर के पुत्र बन करके उनकी आज्ञा में रहने वाले, यानी सारा कार्य हम करें, उसका श्रेय परमात्मा को दें, ये कामना न करके सारा श्रेय हमें मिलना चाहिए, ये भाव जहां उत्पन्न हो गया वहां अहंकार के बीज पड़ जाते हैं। इसीलिए सभी शास्त्रों में कहा है कि निष्काम कर्म की प्रवृत्ति रखो, तब तो जाके आगे गति है, नहीं तो गति नहीं है। अध्यात्म के पथ पे तो बिल्कुल नहीं है। इतनी प्रबल भावना रखनी पड़ेगी। जब श्रेय लेने की भावना, मिलकर भी काम कर रहे हैं ना, तो भी भावना ये होगी मेरे करने से हो रहा, मैं हूं इस वजह से कार्य हो रहा है। मैं ये जो है ना, मैं, यही तो है अहंकार। और क्या? ये मैं जो कहते हैं ना, अस्मिता वाला भाव, मैं, ये जो मैं की बात कह दी, ये शब्द भी क्यों बोलते हैं कि अहंकार तत्व हमारे जीवन में होता है, लेकिन वो अहंकार तत्व और जो व्यवहारिक में जो अहंकार तत्व है वो एक भिन्न है। वो तो हमारे अस्तित्व का बोधक है जो अहंकार तत्व है, कि मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो भाव है ये अहंकार के कारण बोलते हैं, जो तत्व है। लेकिन जो कार्य कहते हैं ना, ये बड़े इगोइस्टिक है। इगोइस्टिक, कुछ कह दिया तो अहंकार को ठेस लग गई। वो कौन से अहंकार को ठेस लगती? अज्ञान जनित अहंकार को ठेस लगती। अज्ञान के कारण जो अहम का भाव आरोपित कर लिया है अपने ऊपर हमने, हर कार्य में मैं करूंगा, मेरे करने से हो गया, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं हुआ तो हो गया, ये जो भाव है। और इस भाव को पहचाने कैसे? आप स्वयं देख लें, आपके मन में भाव आता है कार्य करने के बाद अंतिम पंक्ति में पीछे बैठ करके सबको सम्मान मिले और आपके अंदर प्रसन्नता का ही भाव रहे, आपका नाम छूट जाने पर भी। बाद में जो लाइन बोली ना, ये है अहंकार को पहचानने का कार्य। सबसे ज्यादा परिश्रम आपने किया पूरे समूह में, और सबसे बाद में आपका नाम भी नहीं बोला, और जिसने कम कार्य किया था उसका भूल गया, तो भी आपके मन में प्रसन्नता के ही भाव रहे। आप कार्य करते हुए कार्य की प्रक्रिया में ही सुख लें, परिणाम की चिंता न करें। और यदि मन में लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं कि मेरा नाम तो छूट गया, जबकि सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया, और देखो इसने तो मेरे से कम किया, इसका नाम तो सबसे ज्यादा बोल, ये तो करता भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं ही कर लेता हूं। किसी का सम्मान हो गया तो बताओ इसका सम्मान हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? ये जो भाव है ना, ये है कारण। ये क्यों उठ रहे हैं आपके, ये क्यों उठ रहे हैं?
दुनिया भर का होने दो सम्मान, हमें क्या दिक्कत है। हम अपने गुरु के समक्ष, हम अपने प्रभु के समक्ष अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हैं, हम कर्म करते हैं गुरु आज्ञा में रह करके, हम कर्म करते हैं ईश्वरीय आज्ञा में रह करके। संसार के भौतिक सम्मान की हमें क्या चिंता, मान अपमान की हमें क्या चिंता। सम्मान में भी शांत, अपमान में भी शांत, तो समझो अहंकार शून्यता की ओर जा रहे हैं। अपमान होने पर भी मन विचलित ना हो और सम्मान मिलने पर भी अत्यंत आह्लादक स्थिति न बने। सामान्य प्रसन्नता तो होनी चाहिए, मनुष्य है, गधे थोड़ी है कि प्रसन्नता हो रही है तो मुंह फुला के बैठ जाए। प्रसन्न रहे पर अत्यंत आह्लादकता को उत्पन्न ना करें। बात छोटी सी और प्रसन्न इतने हो रहे हैं कि पता नहीं क्या आफत आ गई ऐसी। विनम्रता से, सज्जनता से प्रसन्न हो, मुस्कुराए, हास्यासन न करने लग जाए वहां खड़े होकर। हास्यासन होता है ना, ब्रह्मचारी करते हैं, सभी करते हैं, महाराज जी भी कराते हैं, पूरा मुंह खोल के पूरा ठाके लगा के हंसते हैं। वो एक अलग विषय है, हंसना चाहिए सुबह सुबह व्यायाम के लिए, आसन की दृष्टि से ठीक है। कुछ लोगों के चेहरे की नसें नहीं खुली होती, चेहरा जकड़ जाता है, हंसा नहीं जाता है। लिटरली बता रहा हूं, आप लोग भी अपने घर घर में करा के देखना, एक बार सबको सामने बैठा कर कहो हंसो जोर जोर से, तो कुछ से तो हंसना नहीं आता, हंसा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी चेहरे की नसें खुली नहीं, गुस्सा किए रहते हैं, मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं। कुछ कहते हैं हम तो एलीट वर्ग के हैं, मुंह खोल के हंसना। अरे मुंह खोल के बाहर नहीं हंसना, घर में तो हंस लो अपनों के सामने, व्यायाम की दृष्टि से हंस लो। तो जीवन में प्रसन्न रहे, विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न रहना। स्वयं भी जिस कार्य में प्रतिभागी हो उस कार्य के पूर्ण होने पर सम्मान ना मिलना तो भी प्रसन्न रहना। किसी अन्य को सम्मान मिलने पर हमारे मन में उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न न होना, अच्छा ही भाव उत्पन्न होना, ये सब लक्षण है कि आपकी गति अच्छी है। ये सब लक्षण है कि आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, आप अहंकार शून्यता की ओर जा रहे हैं। बहुत भीषण पुरुषार्थ करते हुए भी कभी इस बात की अपेक्षा न करना कि हमारा भी कभी मान सम्मान कोई करेगा। करने वाले करते ही हैं, ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई, भगवान है, गुरु है। और कभी कभी विलंब हो सकता है, कभी कभी आपके आकलन में हो सकता है थोड़े से देर हो जाए, क्या दिक्कत है इसमें, कोई बात नहीं, आगे पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करते हैं सभी, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पथ आनंद देने वाला पथ है, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुसरण करने वाला पथ है ये, उनको पाने का पथ है। सभी के जीवन में आनंद हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।